प्राचीन भारतीय इतिहास का यह वैदिक सभ्यता, चैप्टर का नाम है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता है, इसमें है कि सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात जिस नवीन संस्कृति का उदय हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त होता है। आर्यों को वैदिक संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। सर्वप्रथम मैक्स मुलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ जाति के रूप में किया था। आर्यों का मूल भाषा संस्कृत थी। हालांकि आर्यों के मूल निवास स्थान के निर्धारण में विद्वानों के बीच मतभेद का विषय बना हुआ है। सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार आर्यों का मूल निवास आल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यानी यूरेशिया को माना जाता है। एशिया माइनर में स्थित बोगजकोई अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व के है। उसमें ऋग वैदिक कालीन देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र तथा नक्षत्र का उल्लेख प्राप्त होता है। इससे अनुमानित होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होते हुए भारत आए होंगे। अध्ययन की दृष्टि से वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है ऋग वैदिक काल, जिसका काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग वैदिक कालीन आर्यों का जीवन कविलाई तथा यायावर यानी घुमक्कर प्रकार का था। सैंधव सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों एवं स्थलों के आधार पर ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार को जाना जा सकता है। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान के लिए सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख किया गया है। सप्त सैंधव का अभिप्राय है 7 नदियों के क्षेत्र से है। ये नदियां हैं सिंधु, सतलज, सरस्वती, सतलज, ब्यास, झेलम, रावी तथा चिनाब है। ये 7 नदियां हैं। इसे सब सैंधव नदियां मतलब क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ है। कौन कौन सी नदी है? तो उसका प्राचीन नाम, आधुनिक नाम। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। वितास्ता, प्राचीन नाम है वितास्ता और अभी उसका नाम है झेलम। विपाशा प्राचीन नाम है, अभी उसका ब्यास नाम है। परुष्णी प्राचीन नाम है, अभी वर्तमान में रावी नदी नाम है। सरस्वती प्राचीन नाम है, अभी घग्घर उसको कहा जाता है। अस्किनी प्राचीन नाम है और चिनाब अभी वर्तमान नाम है। सदानीरा अभी वर्तमान में से गंडक कहा जाता है। शतुद्री पुराना प्राचीन नाम है, अभी उसको सतलज कहा जाता है। अक्रुमु अभी कुर्रम कहा जाता है। कुरुमु प्राचीन नाम, अभी कुर्रम उसको कहा जाता है। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियाँ कौन था? कुंभा, क्रुमु, गोमती, सुबस्तु का उल्लेख किया गया है। इसके बाद है ऋग्वेद में ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितना? 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है, जबकि गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार प्रयोग किया गया है, उल्लेख किया गया है। आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे देवी तमा तथा नदी तमा भी कहा गया है। सरस्वती नदी को ही देवी तमा तथा नदी तमा कहा गया है। ऋग्वैदिक आर्य
मरुस्थल एवं हिमालय दोनों क्षेत्रों से परिचित है। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व तथा मरुस्थल को धन्व तथा हिमालय के लिए मुजबंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में मरुस्थल को धन्व कहा जाता था और हिमालय के लिए मुजबंत शब्द का प्रयोग किया गया है। अब है ऋग्वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, जिसका मुखिया पिता होता था। ऋग्वैदिक समाज पुरुष प्रधान समाज था। हालांकि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियां सभा एवं विदथ दोनों की बैठकों में भाग लेती थी, परंतु उन्हें संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। समाज में पुनर्विवाह, नियोग प्रथा तथा बहुपत्नीय विवाह प्रचलित था। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा इत्यादि का उल्लेख नहीं होता है। ऋग्वैदिक काल में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद स्त्रियों को उपनयन संस्कार तथा शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। लोपामुद्रा, घोषा तथा अपाला इत्यादि विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं की रचना की है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत पुरुष सूक्त में, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में ही है, ऋग्वेद के 10वें मंडल है, उसमें पुरुष सूक्त है, उसमें 4 वर्णों का उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा के जांघ से तथा शूद्र पैर से उत्पन्न हुए हैं। आर्य मूलतः शाकाहारी थे, परंतु विशेष अवसर पर मांस का भी उपयोग करते थे। आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस था। अब है राजनीति स्थिति, पॉलिटिकल स्टेटस। आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार परिवार या कुल था, जिसके प्रमुख को कुलप या गृहपति कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः राजतंत्र का प्रचलन था। ऋग्वैदिक आर्य विभिन्न कबीलों में विभक्त थे, जिन्हें जन कहा जाता था। इन जनों का प्रधान राजन या राजा कहलाता था। जन के प्रधान को राजन या राजा कहा जाता था। ऋग्वेद में राजा को जनस्य गोपा यानी कबीले के संरक्षक तथा पूरा भेता या नगर जीतने वाला कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में अनेक गणतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान थी, जैसे सभा एवं समिति, जो राजा पर नियंत्रण का कार्य करते थे। आर्यों के पंचजन भी कहते थे। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था, क्योंकि इनके 5 कबीले थे। कौन कौन? अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस तथा यदु, ये इनके 5 कबीले थे। फिर है ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन। ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन में है सबसे प्रमुख कुलप होता था, यानी प्रमुख कुलप कौन था? कुल या परिवार का जो प्रमुख होता था, कुल या परिवार के प्रमुख को कुलप कहा जाता था। इसके ग्राम के प्रधान को या प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। विष या वंश के प्रधान को विषपति कहा जाता था। और इसके बाद जन के प्रधान को जनपति, राजा यानी जन का रक्षक कहा जाता था। इसके बाद है विवरण है इसका। विवरण में है एक रक्त समूह के सदस्य। कुल या परिवार में कौन होता था? तो वह एक रक्त मतलब एक खानदान के लोग होते थे, जो एक ही खून के होते थे। इसके बाद जो ग्राम में होते थे, ग्राम में अनेक परिवारों का समूह रहता था। ग्राम में अनेक परिवारों का समूह रहता था। और विष में कई ग्रामों का समूह रहता था। और जन में अनेक विषों का समूह रहता था।
अब जैसे इसका विशेषता क्या है, यह लघुत्तम इकाई था। जो कुल या परिवार था, लघुत्तम मतलब छोटा छोटा इकाई था, और जो जन जो था बृहत इकाई था, सबसे बड़ा था देश स्तर पर, यानी लघुत्तम इकाई और बृहत्तम इकाई था। अब है इस काल में प्रायः इस काल में युद्ध प्रायः गायों के लिए होता था, जो गविष्टि कहलाता था। यानी गाय के लिए जो युद्ध होता था उसे गविष्टि कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख किया गया है, जो एक प्रकार का स्वैच्छिक कर होता था। बलि स्वैच्छिक कर होता था। पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था तथा सेनानी, ग्रामणी, सूत को सम्मिलित रूप से रत्निन कहा जाता था। पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था तथा सेनानी, ग्रामणी, सूत को सम्मिलित रूप से रत्निन कहा जाता था, रत्निन। अब है ऋग्वैदिक कालीन संस्थाएं। ऋग्वैदिक कालीन संस्थाएं में है पहला है सभा। ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया है सभा का। श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते थे सभा में। आधुनिक राज्यसभा के समान, अभी जो राज्यसभा है उसके समान सभा होता था। फिर समिति। ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया है। सभा को 8 बार उल्लेख किया गया है और समिति का 9 बार उल्लेख किया गया है। सामान्य लोगों की संस्था थी यह समिति, सामान्य लोगों की संस्था थी। स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते थे इसमें। आधुनिक लोकसभा के समान, अभी के लोकसभा के समान समिति होता था। इसका विदथ। विदथ ऋग्वेद में 122 बार प्रयोग किया गया विदथ का। सबसे प्राचीन संस्था, सबसे प्राचीन संस्था कौन है ऋग्वेद में? विदथ है। इसके बाद गण, कुलीनों की संस्था थी। गण कुलीनों की संस्था होती थी। अब है ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया? तो 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है, जो परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर भरत जन के राजा सुदास एवं अन्य 10 जनों के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भरत जन के प्रमुख सुदास की विजय हुई थी। सुदास की विजय हो गई थी। अब आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल स्टेटस, ऋग्वेद की आर्थिक स्थिति। इसमें है ऋग्वैदिक आर्य कबीलाई जीवन जीते थे, इसलिए इनका प्रमुख पेशा पशुपालन तथा गौण पेशा कृषि था। मुख्य पेशा पशुपालन तथा गौण पेशा कृषि था। ऋग्वैदिक काल में गायों की संपत्ति ऋग्वैदिक काल में गाय को संपत्ति के रूप में माना जाता था। अधिकांश युद्ध गायों के लिए ही होते थे। गाय के बाद दूसरा प्रमुख पशु घोड़ा था, जिसका उपयोग रथों में किया जाता था। पनी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात थे। पशुओं की चोरी करने के लिए कौन कुख्यात थे? तो पनी नामक, वह पशुओं की चोरी करने वाला था। इसके बाद ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधित कार्य का वर्णन किया गया है। चतुर्थ मंडल, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का उल्लेख के वर्णन मिलता है। इस काल में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलता है। अब है ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक शब्दावली। आर्थिक शब्दावली ऋग्वैदिक काल की, जैसे बेकनाट किसको कहा जाता था? सूदखोर को, जो सूद का पैसा वसूलता था उसको बेकनाट कहा जाता था। यव कहा जाता था जौ को। धान्य कहा जाता था, अनाज को धान्य कहा जाता था। उर्दर कहा जाता, अनमापक बर्तन को उर्दर कहा जाता था। लांगल या सिर, हल को लांगल या सिर कहा जाता था। इसका ब्रिक था, बैल को ब्रिक कहा जाता था। बैल को ब्रिक कहा जाता था। इसका अनस, बैलगाड़ी को अनस कहा जाता था। कुशीद, बलि प्रथा को कुशीद कहा जाता था। करीश या सकृत
गोबर को करीश, गोबर की खाद को करीश या सकरीत कहा जाता था। इसके बाद सीता, हल की बनी हुई नालियाँ, हल से जो नली बनता था, नाली बन जाता था, उसको सीता कहा जाता था। अवल, कुआं को अवल कहा जाता था। इसका किवास, किवास हलवाहा को किवास कहा जाता था। इसका बादल, बादल को पर्जन्य कहा जाता था, बादल को पर्जन्य कहा जाता था। अब है धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति में है ऋग वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उल्लेख भौतिक सुखों को प्राप्त करना था। आर्य प्राकृतिक पूजक थे, आर्य प्राकृतिक पूजक थे। ऋग्वेद में देवताओं के साथ साथ देवियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे अरण्यानी यानी जंगल की देवी, उषा प्रातः काल की देवी इत्यादि की उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल के देवता, देवता है और उसका विशेषता, किस देवता का क्या विशेषता था। जैसे इंद्र, इंद्र का विशेषता था, सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। इन्हें 250 सूक्त समर्पित है, 250 सूक्त समर्पित है। युद्ध एवं वर्षा का देवता, इन्हें पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला कहा गया, पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला कहा गया किनको, इंद्र को। अग्नि, द्वितीय प्रमुख देवता अग्नि थे। इन्हें 200 सूक्त समर्पित है, इन्हें 200 सूक्त समर्पित है। देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता स्थापित करना अग्नि का काम था। इसका वरुण, नैतिक नियमों के संरक्षक, वरुण नैतिक नियमों के संरक्षक थे। सोम, वनस्पति के देवता। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इसके बाद अश्विनी, अश्विनी चिकित्सा के देवता। ऋग्वेद में अश्विनी जो थे चिकित्सा के देवता थे। मारुत, आंधी तूफान के देवता थे। पूषण, पूषण पशुओं के देवता थे। धौ, आकाश के देवता धौ थे। सविता, गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है, गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। इसका अरण्यानी जंगल की देवी थी, अरण्यानी जंगल की देवी थी। फिर है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जिसका समय है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है। समांतर लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत इसी काल से मानी जाती है, मतलब लोहे के उद्योग की शुरुआत इसी काल से मानी जाती है। उत्तर वैदिक कालीन इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद है। उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के दोआब तक था। उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी के दोआब तक था। इसके बाद है शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की कथा से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक आर्यों का प्रसार सदानीरा यानी गंडक नदी के पूर्व तक हो चुका था। उत्तर वैदिक काल परिवर्तनों का काल था। इसकी सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक विशेषताएं निम्नलिखित थीं। इसकी राजनीतिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। छोटे छोटे जन मिलकर जनपद में परिवर्तित हो गए। इस काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई तथा सभा एवं समिति का नियंत्रण राजा पर कम हो गया। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा के दैवीय सिद्धांत का वर्णन मिलता है। राजा के दैवीय सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राजा के राज्याभिषेक के समय राजस्व यज्ञ संपन्न कराया जाता था। अब है उपनिषदों में वर्णित राजा, उपनिषद में वर्णित राजा। राजा है, राज्य है। जैसे अश्वपति, अश्वपति कहाँ का राज्य कौन था? कैकेय था। जनक का विदेह था। अजातशत्रु का काशी था और
प्रवाहन जवाली का पांचाल था। धार्मिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों एवं पुरोहितों का महत्व बढ़ गया था। यज्ञों में बलि प्रमुखता से दी जाने लगी थी। यज्ञ में बलि प्रमुखता से दी जाने लगी थी उत्तर वैदिक काल में। फिर है ऋग्वैदिक कालीन दो प्रमुख देवता इंद्र एवं अग्नि का महत्व कम हो गया था। इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया था। जिनका महत्व सबसे ज़्यादा था ऋग्वैदिक काल में, वह उत्तर वैदिक काल में इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया। इनका स्थान 3 अन्य देवता ले लिया, देवताओं को प्राप्त हो गया। जैसे किनको, प्रजापति जो सृजन के देवता थे, विष्णु लोगों के पालक तथा रुद्र संहारक ने ले लिया। 3 देवता ने ले लिया। इस काल में उपनिषदों का संकलन हुआ जिनमें यज्ञों एवं कर्मकांडों की निंदा की गई तथा ज्ञान पर बल दिया गया। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किस उपनिषद में की गई है? तो मुंडकोपनिषद में की गई है। फिर है इस काल में महाभारत एवं रामायण नामक 2 महाकाव्यों की रचना की गई। उत्तर वैदिक काल में ही रामायण एवं महाभारत एवं रामायण नामक 2 महाकाव्यों की रचना की गई। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं षड दर्शनों का बीजारोपण हुआ था। अब है सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण व्यवस्था ही था, किंतु इसका आधार कर्म न होकर जन्म आधारित होने लगा था। पहले कर्म के आधार पर वर्ण मतलब जाति व्यवस्था था। अब उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर वर्ण मतलब जाति निर्धारित होने लगा। इस समय ब्राह्मण के लिए ऐही यानी आइए, क्षत्रिय के लिए आगही यानी आओ, वैश्य के लिए आद्रव माने जल्दी आओ, वैश्य के लिए आद्रव माने जल्दी आओ एवं शूद्रों के लिए आधाव मत दौड़ कर आओ शब्द प्रयुक्त होने लगा। यानी ब्राह्मण के लिए एही मतलब आइए, एही मतलब आइए का मतलब है आदरपूर्वक। क्षत्रिय के लिए आगाही मतलब आओ यानी उसको आज्ञा देना है। वैश्य के लिए आद्रव मतलब जल्दी आओ और शूद्रों के लिए आधा मतलब दौड़ कर आओ शब्द प्रयुक्त होने लगा। शूद्रों की स्थिति बिगड़ने लगी थी। शूद्रों का उपनयन संस्कार होना बंद हो गया था। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का उपनयन संस्कार होना बंद हो गया था। फिर है सर्वप्रथम जवालोपनिषद में चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास का उल्लेख मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जवालोपनिषद में। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को सामूहिक रूप से द्विज कहा जाता था। इन्हें यज्ञोपवीत यानी उपनयन संस्कार धारण करने का अधिकार था। इस काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र व्यवस्था स्थापित हुआ था। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री के लिए कृपण शब्द का उल्लेख मिलता है। पुत्री के जन्म के लिए कृपण, पुत्री के लिए कृपण शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके बाद शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है, परंतु इनका सभा में प्रवेश वर्जित हो गया था। समाज में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, किंतु उनकी स्थिति में अपेक्षाकृत गिरावट आई। पहले की तुलना में गिरावट आ गई। इसका उल्लेख विभिन्न साहित्यों से मिलता है। अब है साहित्य और महिलाओं की स्थिति। साहित्य और महिलाओं की स्थिति में है ऐत्रेय ब्राह्मण में है महिलाओं की स्थिति के बारे में कहा गया है कि इसमें पुत्री को समस्त दुखों का कारण कहा गया है। मैत्राणी संहिता, इसमें स्त्रियां पासे एवं सूरा के समान बुराइयों वाली मानी गई है। बृहदारण्य उपनिषद में स्त्रिया को, इसमें गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद का वर्णन है
इसमें याज्ञवल्क्य ने गार्गी का सिर फोड़ने की बात कही है। अब है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति उत्तर वैदिक आर्यों का प्रमुख पेशा अब पशुपालन न होकर कृषि हो गया, जिसका मुख्य कारण लोहे का प्रयोग था। लोहे का प्रयोग के कारण कृषि होना प्रारंभ हो गया था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को श्याम अयस तथा कृष्ण अयस कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया। लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास अतरंजी खेरा एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला है 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास अतरंजी खेरा एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल इत्यादि मापन की विभिन्न इकाइयाँ थीं। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, उत्तर वैदिक काल में इसे मुद्रा माने जाने लगा। निष्क जो था ऋग्वैदिक काल में उसको स्वर्ण आभूषण कहा जाता था, लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में उसको मुद्रा माने जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में राजा कर वसूलने लगा था, जिसे बलि या भाग कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है कि कर केवल वैश्य वर्ग के लोग देते थे, इसलिए वैश्यों को अन्य से बलिकृत कहा गया है। अनस्य बलिकृत कहा गया है। वैश्यों को अनस्य बलिकृत कहा गया है। अब है सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता के बीच अंतर, दोनों में क्या अंतर था सो। यहाँ है सिंधु घाटी सभ्यता और यहाँ वैदिक सभ्यता। तो सैंधव सभ्यता नगरीय थी, मतलब शहरी क्षेत्र था, और वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सैंधव सभ्यता में लिपि उपस्थित थी। वैदिक आर्यों में मौखिक शिक्षा प्रणाली विद्यमान थी। सैंधववासी लोहा नामक धातु से परिचित नहीं थे। वही उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर सैंधववासी मूर्ति पूजक थे, जबकि वैदिक आर्य मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। सैंधव काल में घोड़े के प्रमाणिक साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन वैदिक आर्य युद्ध प्रिय थे। इनके जीवन काल में घोड़ा महत्वपूर्ण पशु था। तो इस तरह से प्राचीन भारत के इतिहास का यह वैदिक काल से संबंधित यहाँ तथ्य था। फिर इसे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।